बेसिकली जब आप अपना करियर चूज़ कर रहे हो तो व्हाट यू नीड टू थिंक और सोचना क्या चाहिए। पैशन है वो आपका प्रोफेशन भी हो जाए। इन मोस्ट केसेस ये नहीं होता। हमारे यहाँ पे भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। राइट। जिन लोगों की डिपेंडेंसी यूट्यूब चैनल की इनकम पे है वो अपने पैशन में टिल्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स के मार्केट में क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ टॉक ऑफ द वीक के साथ। और आपको पता ही है टॉक ऑफ द वीक में हमारे स्पेशल गेस्ट कौन होते हैं, इशफाक अहमद साहब। दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ, ये वो इशफाक अहमद साहब नहीं है, मरहूम इशफाक अहमद नहीं बल्कि इशफाक अहमद जिंदा वाले इस जिंदा वाले हैं और लिविंग लेजेंड मैं इनको कहूँगी क्योंकि ही हैज़ अ रियली गुड ऑब्जर्वेशन अबाउट द सोसाइटी। सोशल इश्यूज़ के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं और नौजवान नस्ल के जो इश्यूज़ हैं, हालांकि ख़ुद तो नौजवान नहीं है मगर उनके इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है वो एक ग्रिप है। तो आज भी हम एक डिफरेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। अक्सर इशफाक साहब से जब मेरी बात होती है तो हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि बेसिकली जब आप अपना करियर चूज़ कर रहे हो तो व्हाट यू नीड टू थिंक और सोचना क्या चाहिए, इस पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस वेलकम। टाइम। जैसे मैंने कहा कि हम बात करेंगे कि करियर जो है वो कैसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सब और शायद मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनको ये लगता है कि करियर आपका जो है वो आपका पैशन होना चाहिए। यानी राइट। जैसे मैं ये कहती हूँ कि आई फील लाइक आई एम अ बॉर्न साइकोलॉजिस्ट, और मुझे वो जो एक हिंदुओं का कॉन्सेप्ट अगर आप इसको कहीं सच समझ लें राइट। कि 7 जन्म भी मिले तो मैं कहूँगी मैं साइकोलॉजिस्ट ही बनना चाहूँगी। राइट। दैट्स हाउ आई लव माई वर्क। मुझे मेरा पैशन है, मेरा काम जो राइट। है। आपका इसके ऊपर स्टेक जो है वो क्या है कि क्या हमें ऐसी ही चीज़ें, यानी करियर चूज़ करते वक्त किन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? श्योर। पहले तो बार बार तारुफ कराने का शुक्रिया। और ये ज़रूरी आप होता मुझसे, है। ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप मुझसे सवालात पूछती हैं। अल्लाह के आपको खुद भी मेरी हम उम्र होने के साथ साथ तजर्बा जो है वो लुक एट दिस, आपको देखा कितना डायरेक्ट अटैक हुआ। तो आपको भी उतना ही तजर्बा है जितना मुझे है। हाँ, नहीं हो सकता है मेरा तजुर्बा थोड़ा सा ज़्यादा हो ज़्यादा ही हो तो और उम्र भी मेरी आपसे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हाँ नहीं, थोड़ी सी तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। है। ओके। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो आपने जो बात कही है ये कॉमनली तो यही बात डिस्कस होती है हर हाँ। जगह पे। इवन जो ग्लोबल लेवल पे भी लोग जो बात करते हैं वो यही करते हैं कि जो आपका पैशन है, जिसको आप इंजॉय करते हैं, आप वही काम करें। राइट। लेकिन वो इन सम केसेस हो जाता है। आप लकी होते हैं कि आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन भी हो जाए। इन मोस्ट केसेस ये नहीं होता। राइट। तो दोनों सूरतों में हमें ये देखना चाहिए कि एक तो आपने जैसे कहा कि पहले आप जब करियर चूज़ करते हैं तो उस वक्त आप अगर तो राइट टाइम पे आपने राइट डिसीजन ले लिया और आइडेंटिफाई हो गया कि आपका पैशन क्या है तो आप उसको फॉलो कर लेते हैं। कुछ पैशन ऐसे होते हैं जो इवन प्रोफेशन अडॉप्ट करने के बाद डेवलप होते हैं। राइट। तो ये मेरा ख्याल है केस बाय केस हमें चलना पड़ेगा। हम मैं इस चीज़ से सम हाउ एग्री नहीं करता जो ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट है कि आप वो काम करें जिसको आप इंजॉय करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आप उस तरह से काम करें जिस तरह से आप इंजॉय करते हैं। राइट। ओके। लेकिन चैलेंज ये हुआ है कि ये मे बी आज से 50 साल पहले की थ्योरी है कि आप वो काम करें जिसको आप एंजॉय करते हैं। लेकिन अब जो जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है कि इसमें जो पैसा है वो टॉप प्रायोरिटी हो गई है। राइट। कंपनीज पैसे पे बेस करती हैं, कंट्रीज़ पैसे पे बेस करती हैं, कंट्री की पॉलिसीज़ पैसे पे बेस करती हैं। अब इसमें इंटेलेक्चुअल या उन लोगों का किरदार जो है वो बड़ा कम हो गया। अब जैसे आपको याद होगा कि आज से कुछ 100 साल 200 साल पहले जब गालिब या शुक्र है इन्होंने ये नहीं कह दिया आपको याद होगा जब आप पैदा हुई थी आज से कोई 100-200 साल पहले। तो मिर्ज़ा गालिब या ये जो शोरा होते थे, इनके बारे में आम कॉन्सेप्ट ये था कि ये बड़े बेचारे डिप्राइव्ड किस्म के और गरीब। उसकी वजह क्या थी कि ये मुशायरे से इनकी इनकम आती थी उस ज़माने में। तो बड़ा कंप्रोमाइज्ड किस्म का इनको जो है ना वो रहना पड़ता था और इनकी लिविंग ऐसी बड़ी थी, कॉम्प्रोमाइज थी। कंप्रोमाइज। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इन सब को
अल्लामा मोहम्मद इकबाल से हम्म, जो फेम, जो रिस्पेक्ट, जो एक्सपोजर उनको मिला, वो इसलिए मिला कि उनका प्रोफेशन, वो अलग बैरिस्टर था। थे, वो लॉ में थे और वहाँ वो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन शायरी उनका पैशन था। हम्म, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने, हो सके आप करें, ज़रूर करें, लेकिन अगर आप अपने पैशन से किसी हद तक प्रोफेशन को अलग रख सकें, तो उससे ये होता है कि फिर पैसा कमाने के लिए जो कंप्रोमाइज़ आपको अपने पैशन से करने पड़ते हैं ना, उसका एक इम्पैक्ट आता है। मसलन अगर आप आज आप देखें, जिन लोगों की डिपेंडेंसी यूट्यूब चैनल की इनकम पे है, वो अपने पैशन में टिल्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स के मार्केट में क्या चल रहा है, राइट? और वो आहिस्ता 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 आप देख लें कि मोर और लेस हर शख्स एक ही टॉपिक की तरफ मूव हो जाता है कि यार आज ये बर्निंग इशू चल रहा है तो आप इधर आ जाएं, अब ये बर्निंग, तो जो वो अपना इंटेलेक्ट लेकर आते हैं वो उसको सिर्फ इस वजह से कि उनकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, राइट? अगर आप अपनी इस पर डिपेंडेंसी नहीं रखते, राइट, और अपनी डिपेंडेंसी आप किसी और चीज़ पे रखते हैं एज फार एज इनकम इज़ कंसर्न, तो फिर आप अपने पैशन से भी इंसाफ करते हैं और अपने प्रोफेशन से भी। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में लेकर आएं। हाँ, लेकिन लेकिन जैसे इशफाक, अ पर्सन लाइक मी, या जैसे हमारा काम ही लोगों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, हमारा काम ही लोगों को जहाँ वो स्टक हैं उनको वहाँ से निकालना है। अगर आप किसी बंदे के अंदर से उसका पैशन निकाल दें टुवर्ड्स हिज वर्क, राइट, तो वो फिर किस तरह से वो एक्सीलेंस अचीव कर सकेगा, जो कि एक, क्योंकि अगर आप इफ यू रियली वांट टू, अगर तो आपने ये करना है ना कि जी हजारों साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, राइट, हजारों अकाउंटेंट्स हैं, आप भी एक अकाउंटेंट हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेक इट के जी आप व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो राइट, क्या चीज़ है, वो आपका स्किल है बेसिकली, जो राइट, आपको दूसरों से डिफरेंट करता है, राइट। वो आपका स्किल है, आपका स्किल डिलीवरी है बेसिकली। तो जब आप ये बात कहते हैं कि हम पैशन को निकाल दें, तो वो फाइन स्किल जो है वो कैसे आ सकता है, बिकॉज विदाउट दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर पैशन इनटू दैट, मेरे ख्याल में उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें ये है कि देखें, अब अभी अगर आप लेट्स से फाइनेंस या अकाउंटिंग फील्ड की बात करें, तो इसमें आप इनिशियली तो जो प्रोफेशन का स्टार्ट होता है वो बड़े बेसिक लेवल पे होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपको एनहांस होती है और वो सामने आती है, और उसके अंदर सिर्फ फाइनेंस नहीं रह जाता, हाँ, उसके ऑफ अंदर कोर्स, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो डिसीजन जाता मेकिंग होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है वो, उसका जो पर्सनैलिटी की जो स्ट्रॉन्गर साइड है वो प्रोफेशन के उस एरिया को उसमें वैल्यू ऐड करती है, राइट? अब कुछ लोग हैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग हैं वो नंबर्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे होते हैं, और हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करें और अपनी स्ट्रेंथ जो है वो उसको आप प्रोफेशन के अंदर लेकर आएँ। क्योंकि जब वो नज़र आएगी, लोगों को प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट होती नज़र आएगी, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वो जो आपका पैशन होगा ना, वो प्रोफेशन का एक पार्ट होगा, राइट? वो है। आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है पैशन जो है। लेकिन चैलेंज जो आ रहा है ना, जो वाकई चैलेंज हमें जिसको सोचना चाहिए वो ये है कि आज हर चीज़ जो है वो पैसे में ट्रांसलेट होती है, राइट? अगर आपको कोई भी शख्स रोड पे मिले और वो बेचारा मतलब बहुत पैशनेट है और कोई बहुत फिलोसफर है और बड़ी बुक लिखता है, लेकिन वो एक रोड पे जा रहा है, बाल उसके बड़े हुए हैं, वो अपडेटेड नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो आप शायद उसको बिठा के कहेंगे कि ये पैशन छोड़ दो, राइट? क्योंकि अभी की जो वर्ल्ड है ना, इस जितना पैसा अब इम्पोर्टेंट हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। एक ज़माने में बार्टर ट्रेड थी, राइट? लोग चीज़ों के बदले चीज़ें ले लेते थे, सिर्फ गुजारा करना होता था, राइट? खाने पीने के अलावा कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती। खाने पीने में भी अगर आप 80s में भी चले जाएं तो बहुत चंद चीज़ें थी। अब आपको सिर्फ चॉकलेट्स के अंदर जो है वो मिडल ईस्ट में, हंड्रेड्स। और इवन सिर्फ उसी के लिए आपको सिर्फ बड़ी बड़ी शॉप्स खुली नज़र आती हैं। इतनी स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड हो गई है। अब उस स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड में अगर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन जो आपका पैशन होता है ना, वो
अगर किसी स्टेज पर जाकर प्रोफेशन बन जाए, जैसे एक पेंटर है वो पेंटिंग करता है, राइट, वो पेंटिंग का स्टार्ट इस तरह से करता है कि जो उसके माइंड में आता है वो बनाता है। तो एक स्टेज आती है कि उसकी पेंटिंग्स को बड़ी वैल्यू मिलने लग जाती है। अब उसका ऑब्जेक्टिव प्रोफेशन नहीं था, उसका काम पैशन था, उसने पैशन में काम किया, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे पैसे आए या ना आए। तो ये एक बड़ा ही बारीक नुक्ता है कि जब हम अपने पैशन में, आप देखें कि जितने भी लेट्स से पॉलिटिशियंस हैं फॉर एग्जांपल, आप उनको देखें कि वो इनमें से कुछ पैशन लेकर भी आते होंगे, बट इन द एंड मोस्ट ऑफ देम एंड अप डूइंग द सेम थिंग कि जो एक एक पॉलिटिशियन कर रहा होता ठीक है, है। राइट। सही, मुझे ये बताइए, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। राइट, एक यानी ये जो 80s का और 70s का जो टाइम था, उस वक़्त के पेरेंट्स, 80s का और 90s का टाइम जो था, उस वक़्त के पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये लगता था कि डॉक्टर बन जाना चाहिए, और हमने देखा कि डॉक्टरी वाज़ राइट, द टॉप मोस्ट डिमांडेड एंड डिज़ायर्ड प्रोफेशन। राइट, वो हो गया, और उसमें इतनी सैचुरेशन हुई कि अब डॉक्टर्स को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। राइट, डॉक्टर्स जो हैं दे आर सो वरीड अबाउट इट के, और वो वैल्यू भी उस चीज़ की, क्योंकि सैचुरेशन जब किसी चीज़ की राइट, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है। एंड देन हमने देखा कि आईटी का एक बूम आया, और फिर राइट, हमें लगा कि सब जो है वो आईटी प्रोफेशनल्स हो जाने चाहिए, सबको बीसीएस कर लेना चाहिए, सबको आईटी में कहीं ना कहीं कुछ कर लेना चाहिए। एंड नाउ वी सी के जी एवरीबडी इज जस्ट आईटी स्पेशलिस्ट, ये सारा, या कंप्यूटर्स में या सॉफ्टवेयर्स में ये सारा कुछ कर रहा है। देन वी सी के एक और टाइम आया, दैट वाज द सोशल मीडिया टाइम के जी। राइट, अब सोशल मीडिया हैज़ टेकन ओवर, इसने हाईजेक कर लिया हर राइट, चीज़ को। एंड अब हम देखते हैं कि एवरीबडी इज एंकर, एवरीबडी इज डूइंग समथिंग ऑन राइट, टिकटॉक, सम, यानी किसी को भी आप पूछते हैं तो ट्रू, कुछ। फिर वो एक और टाइम आता है जिसको हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप। राइट, जिससे भी आप पूछें तो वो कहता है जी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। सो व्हाट यू विल एडवाइज टू पीपल कि क्या ये भेड़ चाल चलना ठीक होता है? हाउ दे कैन लुक एंड फोरसी कि अच्छा करना क्या है बेसिकली इस भेड़ चाल, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है वी आर ऑल फॉलोइंग दैट, वो राइट। क्या है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उस टॉपिक से, नहीं, वो करना क्या, लेकिन चूज क्या हाँ, करना, लेकिन करियर इसमें अगेन। हाँ, लेकिन इसमें लिंक है एक लिहाज से, वो ये है कि देखें आप, जैसे आपने कहा कि 80s में 90s में इस पूरे रीजन में, हाँ, बल्कि कई कंट्रीज़ में, तो इवन इंडिया में, इवन पाकिस्तान में कई लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं बच्चों ने, हाँ, कि वो पेरेंट्स डॉक्टर की नहीं बन सके। एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सके, हाँ, राइट। एग्जैक्टली। रीज़न ये है कि ये आपका लिंक्ड है, प्रोफेशन को चूज़ करना। आज भी हम अपने आप को क्लेम करते हैं जी कि हम बड़े पढ़े लिखे और बड़े मॉडर्न पेरेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू आवर पेरेंट्स, राइट। हाँ, तो हम भी बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उसी 2-4 फील्ड्स में भेज देते हैं। उसकी वजह ये है कि आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ इसका ताल्लुक है, राइट। लेकिन अब वो जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड तो नीचे आ गई नहीं ना। नहीं नहीं, आई, लेकिन हाँ, उसके साथ अगर आपकी कंट्री में नए इंडस्ट्रियल जो प्लांट्स लगे ना। नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम्म, क्रिएट नहीं हुई, जैसे यूएस में आपको पता लगेगा कि जी एक बंदा जो है वो फॉरेस्ट के किसी ख़ास प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहा है, राइट। उसको पता है कि इसमें रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं, राइट, और उसमें अच्छा स्कोप है, उसमें अच्छी जॉब है, राइट। तो वो वहाँ चला जाएगा। अच्छा, आपको पता लगेगा जियोलॉजिस्ट है वहाँ पर, राइट। वहाँ पे आपको पता लगेगा कि जी वो एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं। हर चीज़ की एक इंडस्ट्रियल एग्जिस्टेंस है। तो उससे क्या होता है कि जब बच्चा वही बात कि जो उसका जो शौक़ या जो उसका ट्रेंड होता है, वो बच्चा जो देखता है तो उसको वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नज़र आती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, पिछले 15-20 साल में हमने पीएसएल जो डेवलप किया है, तो अर्ली लेट 90s में हमारे पास पीएसएल नहीं था, राइट। तो सिर्फ कौमी टीम के 11 खिलाड़ी होते थे, राइट। अब हर जो आपकी सिटी है, बड़ा सिटी है, उसकी एक टीम है, राइट। तो अब वो प्लेयर्स की तादाद 300-400 पे चली गई, राइट। अब क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, अब वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसमें ग्राउंड भी आता है, ग्राउंड स्टाफ भी आता है, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी है, उसमें लाइटिंग का भी है, उसमें मे बी 30 के करीब इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, राइट। तो वो अब एक कैमरामैन है, मतलब बहुत सारे उसमें फील्ड्स हैं। तो हुआ ये है कि वही बात कि फिर
ये सारे का सारा लिंक्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। जैसे कि हमने बात की कि अब हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है, तो अगर आपके कंट्री में हर चीज़ के में एक इंडस्ट्रियल स्कोप होगा, तो लोग खुद ब खुद डॉक्टर, इंजीनियर्स, यूट्यूबर्स, आईटी प्रोफेशनल्स बनना बंद हो जाएंगे, राइट? और वो मतलब बंद नहीं हो जाएंगे, मतलब वो डिमांड के मुताबिक चलेंगे। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है ये मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। लेकिन वो क्या करें कि उसके अलावा आपके कंट्री में कोई इंडस्ट्री नहीं है, राइट? कहाँ जाएंगे? तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जो हम मतलब खुद प्रिंसिपली भी एग्री करते हैं कि उनको उस लेवल पर ग्रो नहीं होना चाहिए। जैसे फैशन इंडस्ट्री है या मतलब शोबिज़ है, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। जब हम उस लेवल पे नहीं जाते तो हम ग्लोबल कंपटीशन में आ नहीं सकते। ठीक। तो ये जो बैरियर्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक कह लें कि आपके प्रोफेशंस की जो वो नैरो डाउन हो जाता है करियर जो है वो उसको उसको सिलेक्ट करना। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्रियल माइंडसेट से सोचें कि कंट्री में हर चीज़ का स्कोप तभी पैदा होगा जब उसकी डिमांड होगी। जैसे आपने कहा आईटी आया तो लोग आईटी की तरफ भी आए कि यार इसके अंदर एक स्कोप है, राइट? हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा इंडस्ट्रियल चूँकि नहीं लग सकी, राइट? और हम्म। फिर तीसरी चीज़ ये क्योंकि हमारी कॉरपोरेट कल्चर पे और जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए हम बिज़नेस मॉडल को नहीं समझते जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है। तो हम उसमें बिज़नेस को उतना ग्रो भी नहीं कर पाते कि वो बिज़नेस मतलब अगर देखें कि प्रोडक्ट में अभी तक हम शायद कोई दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट नहीं इंट्रोड्यूस करवा सके। हमारे पास बड़ी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसकी ब्रांडिंग ग्लोबल नहीं है कि जो कंट्री के लिए कोई स्कोप पैदा कर सके। ठीक। थैंक यू सो मच इशफाक फॉर गिविंग अस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस के करियर को चूज़ करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मेरा अपना भी एक टेक है इसके ऊपर कि जब आपको लगता है कि मसलन मैंने बहुत सारे लोग मुझसे स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं कि हाउ यू रीच दिस पॉइंट, और ये चीज़ें किस तरह से आपने की, आपके बचपन से फलानी चीज़ें चल रही थी ऑफ कोर्स आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय चॉइस, इसमें कोई दो राहें नहीं, ये मेरा डिसीजन है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। लेकिन मुझे इतने सारे सालों में सिर्फ एक अपना जो है वो एक बंदा याद है जिसने मुझे पूछा कि मैडम आप क्योंकि फील्ड एक्सपर्ट हैं तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगी कि मैं क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या आगे करूँ। तो ही वॉज द ओनली जिसने मुझसे ये सवाल किया कि मैं आगे क्या करूँ। तो मुझे मुझे ये लगता है कि हमारे वो सारे स्टूडेंट्स, वो हमारे सारे लोग जो कि अपने करियर को परसू करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं भेड़ चाल को फॉलो करने से बहुत बेहतर ये है कि आप आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, जिसके बारे में आज लोग कह रहे हैं कि इसका तो कोई फ्यूचर नहीं, इसका राइट, कोई फ्यूचर नहीं। इसका आपको याद होगा जब आईटी आई थी तो लोग कहते थे पाकिस्तान में कंप्यूटर का कोई फ्यूचर नहीं है। राइट, जब साइकोलॉजी इवन जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये कहा जाता था तुम्हारे पास किसने आना है, तुम्हें कौन जॉब देगा, तुम कहाँ काम करोगी, हमें ये बातें सुनाई जाती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में साइकोलॉजिस्ट इस वक्त हाईली डिमांडेड प्रोफेशन है। राइट, तो मेरा मेरा अपना ये टेक है कि जो आज आपको लग रहा है ना कि इसकी तो मार्केट नहीं, एक्चुअली वही मार्केट है। आज राइट, से 5 साल बाद 10 साल बाद उन्हीं लोगों की ज़रूरत है। सो मेरा ख्याल ये है कि लोगों को वो चीज़ें फोर्सी करनी चाहिए जो आज के गैप्स हैं, राइट, कल की वो ज़रूरत है। वो जब आप गैप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप उसके ऊपर लग जाइए। आज आपको गालियाँ सुननी पड़ सकती हैं, बुरा भला सुनना पड़ सकता एग्जैक्टली, है, मगर आने वाले दिनों में जैसे आपको पता होगा कि नैनो कॉन्सेप्ट जो है, नैनो थेरेपीज़ या नैनो साइंस जो है, उसके बारे में लोग पहले बिल्कुल बात नहीं करते थे, मगर अब वो नैनो टेक्नोलॉजी हमें हर जगह पे नज़र आ रही। अब राइट, से कोई एग्जैक्टली 7 साल पहले मुझे याद है एक चाइनीज़ स्टूडेंट मेरे पास आया तो उसने आके मुझे ये इंट्रोड्यूस करवाया कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि अच्छा इसका क्या मतलब है कि आप नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ही सेड के उसने फिर मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उससे,
मगर अब यहाँ बैठे हुए मैं देखती हूँ कि हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी घुसी हुई है, हर चीज़ में, मेडिकल से लेके आप जहाँ की भी आप बात करेंगे नैनो Right. टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ होती है। सो जो चीज़ आपको आज नज़र नहीं आ रही वही कल होने वाली है। ट्रू। लेकिन इसमें एक मैं बस यही पॉइंट आपको इसमें जो एक टेक्निकल इशू होना तो बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। उसमें फिर आप जब प्रैक्टिकली इस डिसीजन को लेने जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ शुरू से ही आपको याद होगा कि जो फीमेल्स थी वो आर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाती थी हाँ, और मेल्स जो थे वो साइंस की दे बिन तरफ ज़्यादा पुश्ड। थे, राइट? हाँ, पुश पुश भी था, और सोसाइटी प्रेशर था। हाँ, ये भी है प्लस एक और सोशल प्रेशर भी, प्लस एक और भी चीज़ होती थी कि मतलब आज भी ये नहीं समझा जाता कि फीमेल के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। और रियल टर्म्स में फीमेल जो है वो फैमिली के फाइनेंशियल मैटर्स, अगर उस पर कोई ऐसा वक्त आ जाए या वो खुद अपनी चॉइस से, कुछ लेडीज़ जो बोल्ड होती हैं जिनका पैशन होता है वो उसमें से कह लें कि उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके निकल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर की के बारे में ये सोचा जाता है कि इन्होंने तो बस इल्म सिर्फ अच्छी माँ बनने के लिए हासिल करना है या चलें आजकल चल रहा है तो वो हासिल कर लें। जब एक मेल डिसीजन लेता है ना तो उसके लिए ऐसे कंट्री में जहाँ पर जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि कल्चरल वैल्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उनकी लाइफ के माइलस्टोन्स कैलकुलेटेड हैं। घर बनाना है, ए करना है, बी करना है, सी करना है, राइट? तो उसमें रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनमें हम अगली पॉडकास्ट में शायद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करें कि जो डायरेक्शनल जो सोसाइटी की गाइडेंस है, जब तक इंटेलेक्चुअल सारे जो वॉक ऑफ लाइफ से, जैसे आपके उलमा हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, आपके पॉलिटिशियन हैं, आपके डिफेंस के लोग हैं, सब बैठकर हर एक टॉपिक के ऊपर कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स उसकी डायरेक्शन, राइट? अभी तो उन मसाइल को तब आप हल कर सकते हैं जब आप डायरेक्शनली ठीक हो। हम डायरेक्शनली ठीक नहीं है, क्यों? कि हम चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को या अपने बच्चों को ये चॉइस दें कि वो आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, लेकिन एक बच्चा जो 19-20 का हो चुका है वो कहता है यार मैंने अगर 10 का रिस्क लिया आई विल बी 30+, ऑफ कोर्स। और उसके ऊपर सोशल प्रेशर इतना है कि हर 20-22 साल में हर बंदा उसको पूछ रहा होता है। हम खुद भी जो यहाँ बैठ के क्या बात करते कर रहे हो हैं, आजकल, शादी की है, शादी क्यों नहीं कर रहे, कर लो। True, true, true. तो वो बच्चा, आप हमेशा ज़िंदगी में उस चीज़ से अंडर प्रेशर होते हैं जिस चीज़ का आपसे सवाल किया जाता है। True, I see. अगर मुआशरा आपसे ये सवाल करना बंद कर दे तो फिर आप एक अमेरिकन सोसाइटी बन जाएंगे कि भाई इट वाज माय चॉइस, हाँ. राइट? लेकिन क्या हम वो चॉइस एज अ सोसाइटी लेना चाहते हैं? नहीं। उसकी वजह ये होती है कि जो बात हम टेबल की इस साइड पे आज कर रहे हैं, जब हम टेबल की उस साइड पे आते हैं तो हम उसी के अगेंस्ट बात करते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप्स में आकर हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाती Of हैं, course, और of course. उसमें हमारा कसूर नहीं है। उसका सोल्यूशन ये है कि हर एक बड़े टॉपिक के ऊपर एक Comprehensive. कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो है वो, हम खुद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं एक रिलीजियस उनका अपना ईमान का कि नहीं यार आई थिंक ये राइट नहीं है, राइट? तो कुछ सोसाइटी तो ऐसी हैं जो मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो एथिस्ट बन गए, राइट? उनके लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। तो क्या हम चीज़ों को बाउंड्रीज में रखना चाहते हैं? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये हमारे रीजन में वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जब तक हम अपनी रीजनल कल्चरल वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं करेंगे, हमारी डायरेक्शन नहीं Redefine बनेगी, नहीं करेंगे और मेरा नहीं because ख्याल कि मुझे हमने लगता है बहुत मेरा mix नहीं हो ख्याल कि चुका हुआ हमने है. कभी इसको डिफाइन किया है, Okay, हमने इसको fine. अडॉप्ट किया, राइट? Okay, okay. तो ये है कि Okay. ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और इसमें सारे एक्सपर्ट्स को बैठकर Experts किसी को बैठ- कॉमन ग्राउंड के ऊपर एग्री Exactly. करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच इशफाक. आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में टॉक ऑफ द वीक के साथ. आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.